मेहनत और उनकी कुर्बानी, और मैं मुबारकबाद भी देता हूँ। और आज का जो तब्दीली पैदा हुई है वो इस बात की तरफ इशारा देता है कि मोदी सरकार अगर ये समझ रही है कि वो जो चाहे कर सकती है, चाहे बुलडोजर से घर तोड़ सकती है या फिर किसी को दबा सकती है, तो इस आंदोलन ने इस बात का उनको खुला पैगाम दे दिया है कि अब तानाशाही नहीं चलेगी। लोकशाही अगर चलाना है तो संविधान के दायरे में जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया उसके तहत चलाना पड़ेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में, फ्यूचर में कोई पेपर लीक कहीं पर भी किसी प्रदेश में या फिर किसी हमारे देश के नेशनल जो एग्जाम्स होते हैं उसमें नहीं होगा। अभिजीत दिक्के कह रहे हैं कि अभी ये लड़ाई बाकी है, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। क्या कहा आपने? अभिजीत दिक्के कह रहे हैं कि अभी तो ये लड़ाई और भी बाकी है, अभी ये शुरुआत नहीं है। प्रोटेस्ट भी सर पहला विकेट गिरा है, प्रोटेस्ट खत्म कर दिया। लड़ाई लड़ने का इख्तियार भारत के संविधान ने सबको दिया है और भी मोदी सरकार के भी 2 ही साल तो मुकम्मल हुए हैं। जाहिर है सबको मिलकर जिद्दोजहद करना पड़ेगा। अजय यादव कह रहे हैं कि इनकलाब की जीत हुई है। अब वो उनके बारे में सर, अजय राय हैं कांग्रेस अध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि अब धर्मेंद्र प्रधान की गिरफ्तारी भी होनी चाहिए और फिर उसके बाद जांच होनी चाहिए। कोई दूसरी पार्टी का क्या बोलेगा, हमसे क्यों पूछ रहा है? वो जवाब देंगे अपना। सर लीडर ऑफ अपोजिशन के पे तो वो बताएंगे सर। वो बोल रहे हैं कि लड़ाई जो है इस पूरे मामले में जो कार्रवाई है, जिन्होंने लाठी चार्ज किया है पुलिस वालों पे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और एक्शन सख्त होना चाहिए। आपका क्या स्टैंड है? 4 लोगों को पेलेट गन से गोली मारी गई और एक की तो आंख जाए होने वाली है। इस पर एक्शन होना जरूरी है कि कैसे पेलेट गन इस्तेमाल किया गया और जिन लड़के लड़कियों का लाठियों से सर फोड़ा गया है वो वीडियो विजुअल तो सारी दुनिया ने देखे हैं और वो मसला दिल्ली हाई कोर्ट में भी गया है, अब शायद सुप्रीम कोर्ट भी उसमें सुनवाई होगी। तो सरकार को चाहिए कि ये कैसे हो रहा है। तो यकीनन ये पेलेट गन आप देखिए कि जब जम्मू कश्मीर में इसको इस्तेमाल किया गया था, करीब मेरे ख्याल से अगर मैं गलत ना कहूं तो 1000 के ऊपर लोगों को पेलेट गन से मारा गया था। उसमें से 50-60 लोग बिल्कुल देख नहीं सकते हैं। तो पेलेट गन का इस्तेमाल जिन 4 युवाओं पर हुआ है उसकी तो तहकीकात होनी चाहिए। एक तो मंसूरी है जबलपुर मध्य प्रदेश के जो BA MBA करे, एक इसमें कोई आपकी बरादरी का आउटलुक का जर्नलिस्ट है। तो ऐसे कैसे होगा? तो बिल्कुल गलत हुआ है। और जिन लड़कियों को आपने उनसे बदसलूकी की, बल्कि वो तो सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ उनके ऊपर, वो भी कैमरास वीडियोस में कैद है। तो इस पर यकीनन एक्शन होना चाहिए। 36 दिन बाद इस्तीफा आया इतने कियोस के बाद, तो आपको लगता है कि सरकार ने देरी की है इसमें? अब सरकार झुकने के लिए देरी कर दी ना, 36 दिन लगे उनको झुकने के लिए। देवेंद्र फडणवीस को शिक्षा व्यवस्था में कुछ सुधार अब होना है सर। इसमें किस तरह की उत्तर प्रदेश में कितने पेपर का लीक हुआ बताइए? कितने पेपर्स का लीक हुआ है? तो हम उम्मीद करते हैं कि ये देखिए सरकार कह रही है कि 2024 में कानून बनाया पेपर लीक के खिलाफ, उसमें 10 साल और 1 करोड़ का फाइन लगाया। अब आप कह रहे हैं कि 10 करोड़ का फाइन होगा। भाई पेपर लीक हो क्यों रहा है वो तो देखिए। आप कानून बनाएंगे, ये बनाएंगे, सब फास्ट ट्रैक कोर्ट तो एक मजाक बन चुका है। 2009 में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया और 2019 से बनाया गया। 2019 से 2026 तक आपको मालूम कितना खर्चा हुआ उसके ऊपर? पार्लियामेंट में जवाब दिया 1100 करोड़ रुपये। और अभी भी पूरे देश में 2,65,000 केसेस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहे हैं। अभी बैकलॉग है। उत्तर प्रदेश में 71% बैकलॉग है। तो ये सरकार के बोलने में और करने में बहुत फर्क है। मागणी काहीच नाही, आम्ही फक्त त्यांना सुरक्षित ठेवावा, काही त्याला त्रास होता कामा नये। कारण की तो जसा गेला तसा कमीत कमी आता 1.5-2 महिने होत आले, त्यांचा संपर्क अजिबात नाहीये। त्याचा फोन पण लागत नाही, तो फोन पण उचलत नाही, म्हणजे माझाच नाही घरातलं कोणाचाच फोन उचलत नाही तो, आणि बोलत सुद्धा नाहीये।
ते लाठीचार्जमुळे थोडीशी भीती वाटते त्याच्यासाठी की काही त्रास होऊ नये त्याला आणि कुणालाच होऊ नये, त्याला पण नाही आणि कुणालाच होऊ नये त्रास आणि सुखरूप घरी यावं तो. कलेक्टर साहेबांना निवेदन दिलेले की त्याला पोलीस हे करून द्या म्हणून. ते कलेक्टर सरांतर्फे राष्ट्रपती यांना लेटर पाठवलेलं आहे आम्ही आणि की बाबा तो एकदम सुखरूप यावं म्हणून आणि त्याला कोणताही त्रास होणे. आमचा दिल्ली पोलीसवर विश्वास नाही आहे अजिबात, कारण की त्यांच्यामुळेच लाठीचार्ज होतो आणि तेच मुलांना मारतात. कमीत कमी 2 विद्यार्थी घायल झालेत आणि 1 मुलगी वारली त्याच्यामध्ये लाठीचार्जमुळे. त्याच्यामुळे आमचा त्यांच्यावर विश्वास अजिबात नाही. आम्हाला महाराष्ट्र पोलीसची सुरक्षा हवी आहे. मी डॉक्टर नितीन वंजारे, अभिजित दिपके हे माझे मेव्हणे आहेत. गेल्या 60 दिवसापासून भारतामध्ये ते विविध शहरामध्ये विविध राज्यामध्ये जात आहेत आणि त्यांच्या जीवाला धोका होऊ शकतो, कारण दिल्ली हे अलग राज्य आहे. महाराष्ट्र पोलिसांवरती आमचा विश्वास आहे, परंतु दिल्ली पोलिसांवरती आमचा जराही विश्वास नाही, कारण ते ज्या पद्धतीने अतिशय निर्दयीपणे विद्यार्थ्यांना मारहाण करत आहेत हे आम्हाला बघवत नाहीये आणि अभिजित दिपके यांचा फोनही लागत नाही. त्याच्यामुळे त्यांच्या जीविताला धोका असू शकतो. म्हणून आम्ही कुटुंबीय म्हणून आता सध्या माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांना याच्यापूर्वी एकदा प्रसिद्धी माध्यमांमार्फत एक निवेदन दिलं होतं आणि आताही निवेदन दिलं आहे की सन्माननीय अभिजित दिपके साहेबांना पोलीस प्रोटेक्शन महाराष्ट्रातर्फे दिल्लीला देण्यात यावं. आता सध्या कलेक्टर साहेबांना आम्ही निवेदन दिलेलं आहे. आम्ही आता सन्माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांतर्फे राष्ट्रपती महोदयांना विनंती केलेली आहे, निवेदन केलेलं आहे की अभिजित दिपके यांना पोलीस प्रोटेक्शन द्यावे आणि त्यांना पोलीस प्रोटेक्शन द्यावी एवढीच विनंती. देखिए, इस देश के करोड़ों युवाओं की ये बहुत बड़ी जीत है और एक लाइन है, हम लोग अपने आंदोलन के दिनों में कहते रहे हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आज इस देश के करोड़ों युवाओं ने मजबूर किया कि जो सरकार कुंभकर्ण की